मैडम आप पूरे 9 हल्कों में गई है, गर्मी बहुत तेज़ है और ख़ासकर महिलाओं को बेचारे पानी की दिक्कत है, कई तरह की महिलाओं को दिक्कत आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में खासकर। क्या कहेंगी, किस तरह का माहौल देखती हैं और क्या लगता है सरकार ने ये इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की, कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता को दिखाया था, वो सपना पूर्ण रूप से एक खौफनाक मंजर मैं देख के आई हूँ। हर जगह महिलाएं सिर पे पानी लेके आ रही हैं। गांव में कहीं बिजली की समस्या, कहीं पानी की समस्या, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। अभी यहाँ मैं आई हूँ तो चंदन नगर में बैठी हूँ, यहाँ की महिलाओं ने कहा ना रोड है, ना शिविर है, ना पानी है। तो एक जो अपना वोट रखता है तो उस नागरिक का ये एक अधिकार बनता है कि उसको ये सुविधाएं मिले। ये सब लोग जीएसटी भरते हैं, सुई भी खरीद के लाएंगे तो टैक्स दे के आते हैं। उस टैक्स का इन लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये देखने की बात है। तो मैं तो यही कहूँगी कि पूर्णतः मौजूदा गवर्नमेंट फेल है। मैडम जैसे जैसे अब नज़दीक आज चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा, रणजीत चौटाला तो कहते हैं मेरी कांग्रेस के साथ टक्कर है, जेपी कहते हैं बीजेपी के साथ है, तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा मानती है, कैसे किस तरह से मानती है, कितनी आप टक्कर मानते हैं किससे? देखिए, ना ही तो बीजेपी तय कर सकती कि मेरी किससे टक्कर है, ना ही कांग्रेस तय कर सकती कि मेरी किससे टक्कर है। जनता है, जनता बताएगी कि कौन टक्कर में आगे और कौन टक्कर में पीछे है, क्योंकि वोट का अधिकार लोगों के पास है। आज ये भ्रम फैला दिया जाता है कि भाई कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है या बीजेपी कांग्रेस को हरा सकती है, जबकि हराने वाली और जिताने वाली जनता है। इन लोगों को कुर्सी के लालच में गुमान हो गया कि हम लोगों को कोई हटा नहीं सकता। ये नेता नहीं रहे, आज ये कुर्सी के लालच में जो जनता कुर्सी देती है उनको भूल चुके हैं। अब जनता इनको याद कराएगी कि असली ताकत किसके पास है, यानी कि कुर्सी देने वालों के पास असली ताकत है। मैडम नैना चौटाला लगातार दौरे कर रही है, वो ये कह रही है कि दुष्यंत चौटाला जब डिप्टी सीएम थे प्रदेश में काफ़ी विकास कार्य किए और हिसार में भी पहले सांसद थे, काफ़ी काम किए, तो इस करके अब हमें लोग वोट देंगे काफ़ी संख्या में, मतलब आगे। देखिए जी, मैं यही जवाब दूंगी कि इसमें कोई कुछ भी कहे, चाहे मैं भी हूँ, ये तो तय जनता करेगी। और अगर इतने मतलब वही बात है, अगर काम कराए हों तो आज गांव में एंट्री क्यों नहीं है, लोग इतनी खिलाफत क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि जो चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए काम कराए, उनको आगे बढ़ाने का काम अगर आज कोई हिंदुस्तान में कोई नेता कर सकता है तो वो अभय सिंह जी चौटाला है। इनेलो की जो कुरुक्षेत्र की सीट को लेकर क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, लाखों से वो सीट इंडियन नेशनल लोकदल जीतने जा रही है। मैडम उचाना क्षेत्र की बात की जाए, उचाना क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह ब्रजेंद्र सिंह जेपी के साथ खुलकर आगे, जेपी भी दावा करते हैं हम 70,000 की लीड से जीतेंगे। पहले ब्रजेंद्र सिंह यहाँ सांसद भी रहे, क्या लगता है इन्होंने क्या काम किया, कैसे देखते हैं? देखिए, आज जनता ऐसे नेताओं से बहुत मायूस है, क्योंकि हर 5वें साल ये पार्टी बदल देते हैं। जब भी इनको अब जनता कैसे कहे, जनता कहेगी, मान लो ब्रजेंद्र सिंह जी की अगर बात करो, जनता कहेगी आपने काम नहीं कराए, तो वो कहेंगे मैं पहले बीजेपी में था, अब मैं कांग्रेस में आ गया। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हर 5 साल बाद पार्टी छोड़ देते हैं। आज मैंने जैसे आपको कहा कि नेता रहे ही नहीं, नेता वो होता है जो प्रजा को बिना कई बात को समझे, और ऐसे नेता तो चौधरी देवीलाल जी थे। और उनकी विचारधारा आज अगर कोई आगे निभा रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल चश्मे का निशान है। मैडम जैसे कल चरखी दादरी में रैली थी, राहुल गांधी आए थे, किरण चौधरी राव दान सिंह की आपस में राहुल गांधी के सामने नोकझोंक हुई, तो कैसे देखते हैं कांग्रेस की गुटबाजी को, भूपेंद्र हुड्डा की और एसआर की गुटबाजी? देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हैं पूर्ण रूप से बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, एक साइड तो ये बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सुरजेवाला जी ने पूरी उम्र, एक समय सुरजेवाला जी को टिकट नहीं मिली थी तो भी वो नाराज़ नहीं हुए, कांग्रेस में काम कर रहे हैं। किरण चौधरी जी भी आज कांग्रेस के साथ लगी हुई हैं और शैलजा जी लगी हुई हैं। ये आप एसआर के गुट, ये क्या है, ये काम कर रहे हैं
लेकिन भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एक इतनी बड़ी ऑब्स्टेकल खड़ी कर देते हैं कि उनको लगता है कि दीपेंद्र ही राजनीति में सक्षम हो सके और सबका ये सफाया करते जा रहे हैं। और इस चक्कर में हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस को पूर्ण रूप से ये साफ कर चुके हैं। मैडम, ये अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप लगातार 9 हल्कों में पूरे दौरे कर चुके हैं, तो अब क्या दूसरा राउंड चल रहा है? किस तरह का लोगों का, महिलाओं का और बुजुर्गों का कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैंने पूरे हर गांव में, हिसार लोकसभा के हर गांव में, हर शहर में मैं पहुंच चुकी हूं। ये अभी मेरा सिर्फ मिलना चल रहा है कि चाय पानी के प्रोग्राम में जाके जितना ज़्यादा मैं लोगों के पास जाऊं उतनी समस्याओं से मैं वाकिफ़ हो पाती हूं, ताकि मुझे आगे आसानी हो कि मैं इन सब के काम कर सकूं। और रुझान तो जो मैं पहले गई हूँ उससे 3 गुना ज़्यादा है। मतलब पहले जो मैं चौपाड़ में मिल के आई हूँ सबसे, दोबारा गई हूँ तो कल ही मैं छात्र की आपको बात बताती हूँ, मैं पहुँचते पहुँचते लेट हो गई। उन लोगों ने कहा कि आप दोबारा मेरे गांव में आओ, युवा बच्चों ने। तो मैं पहुँचते पहुँचते लेट हो गई, लेकिन 8:30 बजे तक डीजे, ट्रैक्टर, ढोल, धमाका, मतलब लोगों ने इतना गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसको देख के मैं ये कह सकती हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश वाकई में ही चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष के साथ जाना चाहता है। अभय सिंह जी चौटाला के त्याग के लिए आज उन्होंने ये फैसला किया है कि चश्मे का साथ देंगे। शहरी क्षेत्र में मैडम कैसा है? इस बार हमारा शहरी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी बहुत हताश है, परेशान है। जो भी छोटे व्यापारी हैं, आज उनसे अगर आप बात पूछो तो वो कहेंगे जी बहुत मंदा है, क्योंकि ये जो नोटबंदी है इसने हमारे देश की जीडीपी को बिल्कुल डाउन कर दिया। इसलिए व्यापारी वर्ग भी परेशान है, और वो भी जैसे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की वो एहसानमंद है कि उन्होंने इंस्पेक्टरी राज को ख़त्म किया था, तो उसी को लेके वो भी आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। थैंक यू।